प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। प्रेमी सज्जनों, प्रिय बच्चों, संसार में मनुष्य का चोला देव दुर्लभ बताया। देव दुर्लभ क्यों बताया है कि देवता जो है खीर पूरी बना के खा नहीं सकते, लेकिन बनी बनाई वे खा लेंगे। लेकिन आदमी खीर पूरी बना भी लेगा, खा भी लेगा, तो हम देवता से बढ़िया हुए कि ना। देवता जो है खीर पूरी बना नहीं सकते, खा लेंगे, लेकिन हम खीर पूरी बना लेंगे, तो हम देवतांशु बढ़िया मनुष्य का चोलो है ये। और देवता जो है मनुष्य के चोले को लिए तरसते हैं कि हे प्रभु, हमें भी मनुष्य का जन्म दो तुम, और हम भी तुम्हारी भक्ति करें। लेकिन फिर उन्हें देवता ने तो भोगन सुई छुट्टी ना है। वे भोगन में ऐसे मस्त हो जाए हैं कि उन्हें जो भगवान से दूर ही रहे, वे भगवान के बारे में सोचते भी ना है। कहिए कि हे मुसाफिर जाग तू, बेखबर क्यों सो रहा, मोह के प्याले को पीकर मस्त क्यों तू हो रहा, स्वप्नवत संसार है मन को क्यों उलझा रहा, मोह नींद को छोड़ के जाग आत्मा राम में, और सच्चिदा मानस की बेला फिर न आए हाथ में। मनुष्य को चोला जो है हमें बड़ा बेशकीमती मिलो है, और प्रभु ने दया करके हमें यूँ दिया है। जैसे कुम्हार घड़ा बनावे है, तो कुम्हार जो घड़ा बनावे है, लेकिन वो हमें फिर देवे है, वह हम फिर बढ़ते हैं, लेकिन वो घड़ा तो कुम्हार को ही है, हमें तो वह ने दे दिया है। ऐसे ही इस मनुष्य को चोले को परमात्मा ने ही बनाया है, और जब परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा को ये है यूँ, लेकिन हम यह अपना समझ रहे हैं कि यूँ हमारा शरीर है। इसीलिए ये शरीर हमें भगवान ने क्यों दिया। जैसे एक पेन है, और एक पेन है हम जो है बुक सेलर से ला के खरीदें, और वह घर ला के हम जेब में ही धर लें, वह सो काम ना करें, तो वो पेन बेकार है। ऐसे ही मनुष्य को चोलो तो भगवान ने हमें नहीं दे दिया, लेकिन किस लिए दिया, किस लिए दिया है यूँ हमें समझ नहीं है। यह समझ है हमारी ये संत बतावे हैं कि हमें जो है मनुष्य को चोलो, जिस परमात्मा ने इस चोले को माँ के पेट में गढ़ा है, उसको जानने के लिए मिलो, और उसके लिए बताइए कि हर जगह मौजूद है पर नज़र आता नहीं। संत कह रहे हैं कि हर जगह मौजूद है पर नज़र आता नहीं, योग साधन के बिना मुझको कोई पाता नहीं। भगवान कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं कि हे संसार के लोगों, परमात्मा तुम्हारे घट के भीतर ऐसे है जैसे गांडे में गुड़ समाया हुआ है। गांडे में गुड़ तो है, लेकिन वो हमें दिख तो नहीं। वह देखने के लिए हमें यत्न करना पड़ेगा, और आग की ज़रूरत है। आग ना होगी तो हमें गांडे में गुड़ नहीं मिल सकता। इसी तरह संत हमें समझा रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर गुरु ना मिले तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे आग के बिगर हमें गुड़ नहीं मिल सकता, इसी तरह गुरु के ज्ञान के बिगर और ध्यान के बिगर हमें परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। और परमात्मा संसार में कैसे समाया हुआ है। जैसे यूँ हवा है, और एक ही हवा से हम सब जिंदे हैं, एक ही हवा से हम सब सांस ले रहे हैं। यह हवा का हम पे बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन वाक़ई कितना बड़ा एहसान है जिसने हवा भी बना दी, जिसने सूरज भी बना दिया, जिसने आकाश भी बना दिया,
जिसने पानी बना दिया, और पानी हम रोज पीवे, लेकिन पानी बनाने वाले को हम एहसान नहीं मानते। इसलिए हमें रोज की यूँ ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए मन ही मन में, हे भगवान हम आपकी तरफ को बढ़ें, हम आपको जानें, यूँ विनती करनी चाहिए हमें सब। तो मैं आपके सामने एक पहले तो भजन कहूँगा और आप बड़े प्रेम से सुनेंगे। और अगर हम सत्संग को ऐसे सुने जैसे बारिश की बूंद पड़े है ऊपर से और वो धरती में समा जावे है, धरती प्यास ही रहे है और बारिश की बूंद ऊपर से पड़ी तो धरती में समा गई, ऐसी संतन को जो सत्संग सुनने को हमें मिले वो हमारे अंदर जो है याद रहना चाहिए, वो हमें जो श्रद्धा से सुनना चाहिए। जब हम श्रद्धा से सत्संग सुनेंगे तो वे हमारे पुण्य इकट्ठे होते रहे हैं। पुण्य इकट्ठे होने का मतलब है कि जैसे बथुआ है उस समय पे उग जावे है, बिगड़ समय तो उगता नहीं है, ऐसे ही हमारे जब पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे तो ये पुण्य हमारे साथ जाएंगे, ये पुण्य हमारे काम आएंगे भगवान को जानने के लिए। तो आपके सामने एक भजन कहूँगा और आप बड़े प्रेम से सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। संत कह रहे हैं ज्ञान प्रभु का पाले है घट में तेरे, ज्ञान प्रभु का पाले है घट में तेरे, गुड़ गन्ने में जैसे सुन बंधु मेरे, श्री सद्गुरु जैसा जगत में और कोई नहीं नर नार, अहम न छोड़े दास में समझा कर करता। गुरु महाराज जी भक्त के अंदर अहम नहीं छोड़ दे, जो श्रद्धासु उनके जो बताए हुए ज्ञान का ध्यान करेगा और उनकी आज्ञा में रहेगा तो उसके अंदर वे अहम नहीं छोड़ते। अब हमारा जैसा ये पंखा चल रहा है, पंखा चलता तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर पावर जो काम कर रही है, बिजली काम कर रही है। जैसे पंखा के अंदर बिजली काम कर रही है, ऐसे ही हमारे शरीर रूपी पंखा के अंदर भगवान का एक नाम है जो हर जगह समाया हुआ है, वो काम कर रहे हो। वह नाम की जानकारी अगर हमें हो जा तो हमें यूँ आत्मज्ञान बोले हैं यार। और जिसको संसार में मानव को चोला पा करके आत्मज्ञान ना मिला वो बहुत ही घाटे में रह जा, घाटे में न्यू रह जा कि अब तो हमें मनुष्य को चोला मिल गया, लेकिन आगे फिर हमें मनुष्य को चोलो नहीं मिलता बिगर भगवान के भजन के। तो अब ये भजन जो है मैं तुम्हें आप आज सुना रहा हूँ, आप बड़े प्रेम से सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का, नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा मनुष्य तन किसी का, नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का, नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का, सदा न रहा है सदा न रहेगा मनुष्य तन किसी का, नहीं चाहिए गुण भूलना किसी का। संसार में अगर कोई और भी हमारे साथ गुण कर दे तो वो हमें भूल लेना चाहिए। हमारे माता पिता ने हमारी कितनी सेवा करी है, बहुत सेवा करी है। जब हम छोटे छोटे बालक है तो कितनी बार हमने टट्टी करी, कितनी बार हमने पेशाब करे, सब साफ करे उन्होंने, उनको हम पे बड़ा भारी एहसान है, इसलिए हमें भी उनकी सेवा करनी है। और जिसने मनुष्य को चोलो ही बना दिया वाकई तो सबसे बड़ी
हमारे ऊपर एहसान है, क्योंकि चोलो बनाया यू आदमी को चोलो, किसी भी जानवर को चोलो, किसी भी पक्षी को चोलो, भगवान ही बनावे है सब है, और भगवान को हम सब पे एहसान है। तो भजन में कैसे बताइए, जो रचना करता सारे जग की, एहसान हरि का सच्चा है। कर मन मानी जो भूला प्रभु, नमक हरामी पक्का है। जो रचना करता सारे जग की, एहसान हरि का सच्चा है। कर मन मानी जो भूला प्रभु, नमक हरामी पक्का है। नर कर्मों का फल पाना होगा, नर कर्मों का फल पाना होगा, नियम है हरि का। नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का, नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, मनुष्य तन किसी का। नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का। अब मैं मेरी मत करे मुसाफिर, लोग अनाड़ी मरते हैं। अब मैं मेरी मत करे मुसाफिर, लोग अनाड़ी मरते हैं। हे भगवान जगत नर सारा, गुरु लखाया करते हैं। हे भगवान जगत नर सारा, गुरु लखाया करते हैं। सुन हनुमान का भजन जान ले, सुन हनुमान का भजन जान ले, कहन कर गुरु का। नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का, नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का। भगवान को किसने समझा? हनुमान ने। हनुमान ने कही है कि सिया राम में सब जग जाने, उसने सारे संसार को सिया और राम में, सीता और राम में जाना। फिर कहिए, है करतार सभी के घट में, जो न देखा अज्ञानी। सच्चा सदगुर श्याम लखावे, कहते हैं आत्म ज्ञानी। है करतार सभी के घट में, जो न देखा अज्ञानी। सच्चा सदगुर श्याम लखावे, कहते हैं आत्म ज्ञानी। अब कृष्ण जैसा गुरु खोज नर, ज्ञान पाहरी का। नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का, नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, मनुष्य तन किसी का। नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का। सुन महामंत्र को जान मुसाफिर, घट घट में सबके। सुन महामंत्र को जान मुसाफिर, घट घट में सबके। जो ना पावे ज्ञान गुरु से, भाग फूटे उसके। जो ना पावे ज्ञान गुरु से, भाग फूटे उसके। अब नूर निराला देख चरण सिंह, अब नूर निराला देख चरण सिंह, रूप लख हरि का। नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का, नहीं चाहिए गुण भूलना हरि का। हम केला खाते हैं, लेकिन केला के अंदर जो गिरी लिकड़े है, तो केला को भी हम केला कहे हैं, और केला के अंदर जो गिरी लिकड़े है वाको भी हम केला ही कहे हैं। दोनों हैं केला ही।
ऐसे ही हमारा जो शरीर चमक रहा है केला की तरह है, यूं भी भगवान है, और इसके अंदर जो निराकार सत्ता है जो बिजली की तरह सब जगह समाई हुई है वो भी परमात्मा ही है। इसीलिए साकार निराकार सब कुछ करतार, जो कुछ संसार में हमें दिखाई दे रहा है परमात्मा के बिना कुछ नहीं है। यूं ही बात गीता में श्री कृष्ण महाराज ने कही है कि जो कुछ संसार में देखने में, सुनने में और समझने में आ रहा है सब कुछ मैं हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। और यूँ ज्ञान जो है गुरु महाराज जी के कृपा के बगैर किसी जीव को नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु भक्ति नरदान पा, गुरु सच्चे करते दान, जो सेवा ठा सुमरन करे, गुरु लखावे राम। जिसने रचा जगत नर सारा, एक कलाकार हरि नाम है। अब जादूगर को समझ गुरु से, सारा जग भगवान है। करे हंस का जो ध्यान, जन खुशहाल होता है। भटक भोगों में जो जाता, वही कंगाल होता है। विश्व सभी भगवान है, गुरु बिन लखे न कोई। जो अहम मिटाए चरण सिंह, समझ विधाता सोई। गुरु संत हंस का लाल कन्हैया, हंस ज्ञान समझावे। हैं दो प्रकृति प्रभु की, लख गुरमुख आनंद पावे। नर दुर्योधन ने कही न मानी, श्री कृष्ण ने समझाया। नरक कुंड में आखिर कपटी, भोग कर्म का पाया। पा ज्ञान गुरु से हंस का, भज लख घट में करतार। नर नूर निराला लखा कर, गुरु करता बेड़ा पार। गुरु महाराज जी हमारे बेड़ा पार करें, लेकिन किसके करें? जो संत और सदगुरु की आज्ञा में चलेगा। जब हम स्कूल में दाखिला ले रहे हैं तो जो कुछ आप बालक ऐसे हैं कि स्कूल में जाएंगे और बागन में बैठकर रोटी खा के भगियाएंगे, पढ़ना लिखना कुछ नहीं करते, तो उनके नंबर बहुत कम आए हैं। इसीलिए जो बालक ध्यान से पढ़े हैं और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे, उसके नंबर ज़्यादा आए हैं और उनकी नौकरी आसानी से लग जाए। अगर वह नकल करके भी पास कर ले हो जाए हैं ना, तो उनके अंदर इतना दिमाग नहीं होता। तो प्रेमी सज्जनों, हमें संसार में आके मास्टर जो हमें पढ़ावे हैं उनकी आज्ञा का भी हमें पालन करना हो, क्योंकि वे हमें भौतिक विद्या पढ़ावे हैं, यूँ भी हमारे काम की है। लेकिन एक अध्यात्म की विद्या है। अध्यात्म की विद्या यूँ है, जिसने सारे संसार को बनाया वो परमात्मा हमारे घट के भीतर है, और वह को हमें ज्ञान नहीं है। और वह को ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें के समय के सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है। जो हमें हिंदी पढ़नी है तो हिंदी के टीचर के पास जावे हैं हम। जो हमें अंग्रेजी पढ़नी है, अंग्रेजी टीचर के पास जावे हैं। जो हमें संस्कृत पढ़नी है, संस्कृत के टीचर के पास जाएंगे। और जो हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें समय के सच्चे सद्गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। हमारे संत कह रहे हैं कि वारी मथे गिरत होत बरु, सिकता से बरु तेल, और बिन हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। हमारे संत ऐसे कह रहे हैं कि पानी को मथते मथते चाहे घी क्यों ना निकल आवे, पानी को मथते मथते चाहे घी क्यों ना निकल आवे। वारी मथे गिरत होत बरु, और बालू के कनन में पीसते पीसते चाहे तेल क्यों ना निकल आवे। तेल निकलना संभव नहीं है और पानी में घी निकलना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो जा, घी भी निकलिया और पानी भी निकलिया। फिर कह रहे हैं वारी मथे गिरत होत बरु, सिकता से बरु तेल,
और बिन हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। अगर कोई चाहे बिगर भगवान के भजन के हम संसार रूपी सागर से पार हो जाएं तो हो नहीं सकता। इसीलिए हमें संतन की शरण में जाकर उस भगवान के नाम के बारे की चर्चा सुननी चाहिए, और जब हमें चर्चा अच्छी लगे उसे आत्मसात करें और गुरु खोजना चाहिए। और गुरु भी ऐसा खोजना चाहिए हमें जो हमें भगवान को दीदार करा दे। जिस शीशा में हमें चेहरा ना चमके तो वो शीशा कैसा? जो गुरु महाराज है, मैं भगवान को हमारे घट के भीतर ना दिखावे, वो गुरु कैसा? इसीलिए गुरु संसार में वे ही सच्चे हैं जो हमें भगवान को दीदार करावे हैं। तो आपके सामने एक भजन और कहूँगा और आप बड़े प्रेम से सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जैसे आटा हमारे घर में मौजूद है और आटे की हमें रोटी बनानी है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा बीबी? पानी चाहिएगा। पानी के बिगर आटा मंडेगा नहीं। फिर हमें काहे की जरूरत है? आग की। आग के बिगर उससे कहेगा नहीं। तो संतन का जो सत्संग है वो पानी की तरह है। जैसे पानी के बिगर आटा नहीं मुड़ता, ऐसी सत्संग के बिगर हमें भगवान के बारे का ज्ञान नहीं हो सकता। तो यह हमें बताइए, सबसे पहले हमें संतन की बात सुननी चाहिए। संतन की बात ना सुनोगे तो हमें भगवान की सल नहीं पड़ सकती। ऊदो कह रहे हैं, ऊदो सु कह रहे हैं भगवान, ऊदो मोह संत सदा अति प्यारे, और संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोते न्यारे। और जो जन संत की सेवा कर रहे वे जन मुझको भारे, ऊदो मोह संत सदा अति प्यारे। तो भगवान हमें संत के बिगड़ नहीं मिल सकता। अब यह भजन में भी यही बात बताई है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जा रहा मुसाफिर बाट में, बैठो भाई। जा रहा मुसाफिर बाट में, आगे शमशान थे, पैर जो हड्डी पर पड़ा हड्डी के ये बयान थे, और चलने वाले चल समझ हम भी कभी इंसान थे। संसार में आके हमें किसी को भी नहीं सताना है, और हमें अपने नेक नियत से खाना कमाना है और भगवान को ध्यान करना है। जब हम सड़क पार कर रहे हैं तो सड़क पार करते समय हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा। अगर हम एक तरफ देखेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा है, इसलिए हम दोनों तरफ देख के सड़क पार कर रहे हैं। इस संसार में भी हमारे एक मार्ग है। हम मुसाफिर हैं और हम अपने मुसाफिर पर मार्ग पे चल रहे हैं। हमें सोच समझ के चलना है। जैसे सड़क पार कर रहे हैं हम दोनों तरफ देखते हैं, ऐसे ही हमें भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों को लेकर चलना है। भाई संत कह रहे हैं कि हरि भजन और पेट का धंधा जो ना करता निर्धन बंदा। हम जब पेट के लिए ना कमाएंगे तो भूखे मरेंगे, और भगवान के भजन ध्यान ना करेंगे संसार तो खाली जाएंगे, निर्धन जाएंगे यहाँ से। इसीलिए हमें दोनों काम करने हैं, पेट के को भी धंधा करना और भगवान का भजन भी करना है। संत हमें नहीं समझा रहे हैं, हमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, और संसार में हमें जीना सीखना हो। कैसे जीना सीखना हो? कि डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर हमें गोली दे, 1 महीना की खुराक दे दी डॉक्टर ने, एक गोली भाई रोज़ खानी है तो दूध सू। और डॉक्टर की बात है सुनी करके हम 3-3 गोली या 4-4 गोली खाने लगे तो हमारे पेट में बीमारी तो दूर हो ना ले और बढ़ जा आगे। ऐसी संसार में हमें जीना ही सीखना हो। हमें जीना कैसे आवेगा? क्योंकि माया जो है संसार में, माया ठगनी ठग रही। संत कह रहे हैं माया ठगनी ठग रही, ठगा गया संसार। पानी लिए भी संसार।
निरंतर याग में छेड़ा के बालकन के फोटो खींच दीजिए बीच में। खुद के भेज जाओ। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। मैं कह रहा हूँ माया ठगनी ठग रही और ठगा गया संसार, और जिस ठग ने ठगनी ठगी उसको है नमस्कार। माया जो हमें ठग रही है, कैसे ठग रही है? यूँ जो हमारा शरीर है, यूँ माया रूप है। आदमी को शरीर भी माया रूप है, और लेडीज का शरीर भी माया रूप है। ये सारा संसार माया रूप ही है। मैं कह लगूँ भाई मो यू फ्रिज बहुत बढ़िया लग रहा है, तो यूँ मेरी एक कामना हो गई। जब यूँ कामना हो गई तो अंत समय अगर मेरे फ्रिज याद आ गया तो इसके कारण मोजन कहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो संत हमारे कह रहे हैं कि जब आदमी का शरीर छूटे है और जीव लिकड़ के, जीव जो 10 इंद्रिय हमारी जो बाहर चमक रही हैं 10 इंद्रिय, ऐसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर है एक भीतर 10 इंद्रिय कोई, और ऊया में से लिकड़ जा। अंत समय वाके जो कुछ चीज याद आ जावे है, वहीं वाका जन्म हो जावे। इसीलिए संसार से मोह गुरु महाराज हमारा हटावे हैं कि हमारे संसार याद ना आ जावे। इसीलिए संसार में जो क्यों समझाई है कि सारे संसार में मेरे बिगर कुछ नहीं है, भगवान कह रहे हैं। तो जो सारे संसार को ही भगवान ही मानेगा तो वहाँ का जन्म सफल होने में देर नहीं लगती। और जो सारे संसार को अकेला अकेला मानेगा, अकेले अकेले देखेगा, तो वहाँ के जो है सफलता प्राप्त करने में देर लगेगी। तो मैं आपके सामने एक भजन कहूँगा और गहराई में नहीं जाऊँगा, और आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। अरे बात संत की मान लिए, बात संत की मान लिए, नर मंजिल पूरी कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। अरे बात संत की मान लिए, बात संत की मान लिए, नर मंजिल पूरी कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। अरे है शान हरि का जग पर जो सुंदर काया सौंपी। मत कर मन मानी जन्म गवाना, बात भजन की सोची। मत कर मन मानी जन्म गवाना, बात भजन की सोची। अरे दुर्लभ है सत्संग संत का, दुर्लभ है सत्संग संत का। अब खोज गुरु की कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। जग का जो काम है वो अहम का काम हो गया जग को, क्योंकि हमारे अंदर अहम आ गया। हम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो प्राणपति है।
और प्राणपति ही सूरज बन के चमक रहा है। प्राणपति ने ही सारे संसार की रचना करी है। प्राणपति ने ही सारे जीव जंतु सब बनाए हैं। यू धरती भी भगवान ने जब सूरज बना और वहाँ के अंदर विस्फोट हुआ हो तो धरती भी वहीं से टपकी है। कितना बड़ा एहसान है प्रभु का। लेकिन संसार में आके यह एहसान की हमें सल नहीं पड़ती संतन के बिगड़। जब संत हमें समझावे, जब हमें भगवान के बारे में यूँ समझ आवे थोड़ी बहुत, भाई हमें भगवान की ओर को बढ़ना चाहिए। आगे कह रहे हैं देखो, भज तंत्र मंत्र को दुनिया मर गई, सूरत ना देखी अपनी। भज महामंत्र को जाने गुरु से नर, सूरत लख ले अपनी। भज महामंत्र को जाने गुरु से नर, सूरत लख ले अपनी। गुरु परम प्रकाश लखाते घट में, गुरु परम प्रकाश लखाते घट में। सेवा सदगुरु की कर ले, तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। हर बात संत की मान लिए, बात संत की मान लिए नर, मंजिल पूरी कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहे, दीदार हरि का कर ले। कर संत की सेवा ठीक बताई, बिन संत गुरु ना पावे। बिन पानी अग्नि सोच मुसाफिर, पेट नहीं भर पावे। बिन पानी अग्नि सोच मुसाफिर, पेट नहीं भर पावे। बिन हंस ध्यान अनजान मुसाफिर, बिन हंस ध्यान अनजान मुसाफिर। जन्म अखारत कर ले, तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। हर बात संत की मान लिए, नर मंजिल पूरी कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। हर खाना पीना और सो जाना, खाना पीना और सो जाना। कर जग, अरे कर जग पशुओं जैसा काम रहा। जो ज्ञान हरि का ना पाया, कर राग द्वेष अनजान रहा। सुन अब दलदल से उभर मुसाफिर, सुन अब दलदल से उभर मुसाफिर। सदगुरु की भक्ति कर ले, तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। हर बात संत की मान लिए, बात संत की मान लिए नर, मंजिल पूरी कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। है माया ठगनी ठग खग, है माया ठगनी ठग ठग खावे। बिन गुरु समझ ना आवे, जिस पे कृपा कर तार करे। सत्संग संत का भावे, जिस पे कृपा कर तार करे। सत्संग संत का भावे। है सारा जग भगवान चरण सिंह, है सारा जग भगवान चरण सिंह। लख कैन गुरु का कर ले, तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। तू क्यों घाटा खाना चाहवे, दीदार हरि का कर ले। संसार में कई हमारे संतन ने कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग पावे ना प्राणी। गुरु की जो भक्ति है सारे सुखन की खान बताई।
हैं? अच्छा, गुरु की जो भक्ति है सुखों की खान बताई है, इसीलिए हमें गुरु की भक्ति, गुरु से दान लेनी चाहिए। वह गुरु दान कर रहे हैं। तो आगे मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताऊंगा 5 मिनट का, और आप बड़े प्रेम से सुनेंगे। भगवान की माया का कोई पार न पाता है, जो कुछ दिखे जग में कुछ बच ना पाता है। भगवान की माया का कोई पार नहीं पा सकता। और जो कुछ हमें संसार में दिखाई दे रहा है या में से कुछ बचेगा भी नहीं, लेकिन हमें संसार में अपने मंजिल को प्राप्त करना है। मंजिल कौन सी है? भगवान की जानकारी ही मंजिल है हमारी। इसको प्राप्त कर लो। फिर कहिए आगे, जो बात सुने संतों की कर अमल गुरु को पावे। जो बात सुने संतों की कर अमल गुरु को पावे। जो कहन गुरु का करता भज हंस हरि लख जावे। नर नूर लखे वो घट में जो गुरु सेवा ठाता है। जो कुछ दिखे जग में कुछ बच ना पाता है। मत कोई मन के पीछे दौड़ो, मन मायावी है पक्का। नरनाथ जाने इस मन की सदगुरु बतलावे सच्चा। जीना गुरु सिखाते जग में जो सीखे सुख पाता है। भगवान की माया का कोई पार न पाता है। जो गुरु आज्ञा में लगता गुरु मुँह मिटावे उसका। नर बिन प्रभु कुछ ना जग में सुन ज्ञान जान हनुमत का। कर हंस ध्यान सद शिष्य युग युग भक्ति पाता है। भगवान की माया का कोई पार न पाता है। कंगाल वही नर नारी पा जग माया जो रीझे। जब श्वास रुकेगा जिसका धन माल यहीं पर छूटे। फिर कुनबा फूके उसका जिससे जोड़ा नाता है। जो कुछ दिखे जग में कुछ बच ना पाता है। भगवान की माया का कोई पार न पाता है। जो कुछ दिखे जग में कुछ बच ना पाता है गन्ने में गुड़ सजनो आग बिन दिख न पाता है। दुनिया में प्रभु है गुरु बिन नजर न आता है। लख नूर निराले को झुक अर्जुन जाता है। आप देवों के देव गुरुवर लख वचन निभाता है। भगवान की माया का कोई पार न पाता है।
जो कुछ दिखे जग में कुछ बच ना पाता है। सुन चरण सिंह अब भाई गीता में ठीक बताई, जग सब कर्मों का टंटा संतों की समझ में आई। अब कहन गुरु का कर ले, गुरु हंस लाल दाता है। जो कुछ दिखे जग में कुछ बच ना पाता है। भगवान की माया का कोई पार न पाता है। जो कुछ दिखे जग में कुछ बच ना पाता है। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।